नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अब हेल्थ क्या है? सबकी यार बेसिक नीड है ये। मतलब ये नहीं है कि मतलब अपनी वजह से मजे के लिए बना रखी है। ये क्या है? बेसिक नीड है सबके लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं? प्लान करती हैं। क्या करने के लिए? अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्लान करती हैं कि कैसे प्रोवाइड करनी है। अब हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या है? ये इंप्रूव करती है जो भी हमारी पब्लिक हेल्थ है ना, उसको किस तरीके से स्मार्ट वे में इंप्रूव करती है पब्लिक हेल्थ को। हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब इसके बाद पढ़ते हैं हेल्थ प्लानिंग होता क्या है, ठीक है। अब सेटिंग गोल्स टू इंप्रूव पीपल्स हेल्थ, ठीक है। लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? गोल सेट करते हैं इसमें प्लानिंग, जो हेल्थ प्लानिंग है, ठीक है। अब प्लान पॉलिसी बनाते हैं बेटर हेल्थ सर्विसेज देने के लिए। इंश्योर करते हैं कि जो भी लोग हैं उनको जो हेल्थ केयर है उसका एक्सेस हो, मतलब वो अवेलेबिलिटी हो उन हेल्थ केयर जो भी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। हॉस्पिटल्स हो गए या जो भी स्टाफ वगैरह हो गए, सब जो भी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है इसके? प्लानिंग टू रिड्यूस डेंगू केसेस इन सिटी। अब इसका एग्जांपल क्या है हेल्थ प्लानिंग का? अब मान लो डेंगू के केसेस बढ़ गए हैं किसी भी शहर में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम मतलब ये इसका एग्जांपल हो गया हेल्थ प्लानिंग का। अब उसके बाद आता है हेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है? अब ये क्या करता है? मैनेजिंग एंड रनिंग हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। हेल्थ मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम? हॉस्पिटल्स को और हेल्थ केयर्स को मैनेज और रन करते हैं, ठीक है। अब और क्या करते हैं उसमें? केयर करते हैं किनकी? डॉक्टर्स की, नर्सेज की। हमारे मेडिसिन का ध्यान रखना पड़ता है, बजट का ध्यान रखना पड़ता है, कितना बजट है कितना बजट नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मेकिंग श्योर हेल्थ सर्विसेज वर्क स्मूथली एंड इफेक्टिवली। मतलब जो हमारी हेल्थ सर्विसेज है वो क्या करें? स्मूथली और इफेक्टिवली काम करती रहें, ठीक है। ये हम इसमें इंश्योर करते हैं। और क्या करते हैं? जैसे कि एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसका? मान लो एक मैनेजर है, वो किसी हॉस्पिटल को रन कर रहा है प्रॉपर्ली, ये हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब इसके बाद क्या आता है? इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की? अब ये क्या करता है? हेल्थ प्रॉब्लम को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है किसी एरिया में कि वहां उस एरिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है। मान लो कोई शहर है, वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी डिसीज है जो ज्यादा फैल रही है, ठीक है। अब हेल्प्स इन सेविंग रिसोर्सेज एंड टाइम। ये क्या करते हैं? मैनेजमेंट और प्लानिंग हेल्थ की वो क्या करती है? रिसोर्सेज को सेव करती है और हमारा टाइम की बचत करने की कोशिश करती है। और क्या करती है? इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड केयर। जो भी ट्रीटमेंट वहां पे लोगों को दिया जाएगा, जो भी केयर उनकी सेवा जब वगैरह की जाएगी, ठीक है, देखभाल की जाएगी, ठीक है, उसका क्या करते हैं? उसको उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करती है। उसके बाद क्या करता है? ब्रिंग्स हेल्थ सर्विसेज टू मोर पीपल। मतलब जो भी हेल्थ सर्विसेज है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जा सके, ये चीज क्या करती है? इंश्योर करती है ये। अब उसके बाद आते हैं स्टेप्स क्या है हेल्थ प्लानिंग के। और हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो मतलब अब एक टर्म के लिए यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं? आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप क्या है इसका? ये पहले क्या करता है? जो आइडेंटिफाई करता है हेल्थ प्रॉब्लम को, किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करता है। अब उसको कैसे करता है? कलेक्ट डेटा। ये क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल क्या ले सकते हैं? डिसीज रेट क्या है वहाँ पे, हॉस्पिटल की नीड्स क्या है, वहाँ पे कितने हॉस्पिटल है, मान लो वहाँ पे 1000 बंदे हैं, वहाँ पे मतलब 4-5 हॉस्पिटल हैं या नहीं है उन 1000 बंदों को देखने के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? एग्जांपल वही, जैसे कि कहीं पे डायबिटीज के केस बढ़ बढ़ गए हैं किसी कम्युनिटी में, ठीक है। तो ये उसका क्या करता है? उसको आइडेंटिफाई करता है उस प्रॉब्लम को जाके कि वहाँ पे डायबिटीज के केस बढ़ गए हैं और हमें वहाँ पे अ, उसके हेल्थ केयर प्लान मैनेजमेंट वहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं? सेट ऑब्जेक्टिव्स करता है। ये क्लियर ऑब्जेक्टिव गोल्स क्या है वो सेट करते हैं। मान लो वहाँ पे डायबिटीज के केस बढ़ गए हैं किसी शहर में, ठीक है। तो इनका क्या एम रहता है? भाई 20 साल, सॉरी 2 साल तक ना अपने 20% केसेस घटाने ही घटाने हैं, ठीक है। तो ये इसके सेट ऑब्जेक्टिव्स हो गया। उसके बाद क्या आता है? एनालाइज रिसोर्सेज को। अब ये रिसोर्सेज को भी एनालाइज करता है कि वहां पे देखना पड़ेगा कि स्टाफ कितना है, वहां पे पैसा कितना है हमारे पास, और टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज करी जा सकती है उस एरिया में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? डेवलप करता है स्ट्रेटेजी को। अब वहां पे सब कुछ हमें पता लग गया कि क्या स्टाफ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, हमें क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद क्या करना है? उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है? स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो प्लान ऑफ एक्शन होंगे हमारे क्या क्या होंगे? एक तो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी हमें, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन लगाने पड़ेंगे वहाँ पे, अवेयरनेस फैला बोलना पड़ेगा लोगों को जाके कि भाई डायबिटीज वगैरह भी ध्यान रखो इन चीज़ों का, ठीक है। फ्री चेकअप्स करने पड़ेंगे उनके, जाके कैंप लगाने पड़ेंगे, मतलब वहाँ पे कैंप लगाओ और लोगों को बताओ भाई ये आपकी रिपोर्ट में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप इसको मतलब ध्यान रखें इन चीज़ों का। ट्रेनिंग फॉर हेल्थ वर्कर्स। अब जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे ना, जितने भी हमारे पास स्टाफ है, उनको क्या करना पड़ेगा? पहले से हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये हमारे किसके अंदर आता है? स्ट्रेटेजीज के अंदर। अब उसके बाद क्या आता है? इसके 5वां जो स्टेप आता है उसका है इम्प्लीमेंट द प्लान। अब जो भी आपने प्लान बनाया है ना, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी है लोगों को, ठीक है, कैंप्स वगैरह लगाए हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। जो भी आपने वो मतलब प्लान बनाया है ना, उसको एक्शन में लाना है।
एग्जाम्पल क्या है, जो वैक्सीनेशन है वो ड्राइव्स को उसको स्टार्ट कर देना सीधा से, जैसे कोरोना वगैरह में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है मॉनिटर एंड इवैल्यूएट। ठीक है, अब जो भी वहां पे आपने प्लान इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, उसको मॉनिटर भी करना है, ये नहीं कि बस एक बार स्टार्ट करके छोड़ दिया है। मान जैसे कि एग्जांपल कह सकते हैं कि अब क्या डायबिटीज के जो केसेस थे वो डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो प्रोग्रेस देखनी पड़ती है। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर प्लान को एडजस्ट भी करना पड़ता है। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, अब उसकी हेल्थ मैनेजमेंट की टाइप्स कौन-कौन सी होती है? एक तो होती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब जो आपका हॉस्पिटल है, वो आपका ढंग से काम करे, पेशेंट्स है, जो इक्विपमेंट्स है, वो आपके पहले से ही तैयार होते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपके उसी के अंदर आता है। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर आता है सारा। ठीक है, दूसरी टाइप क्या रहती है? पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कि जो पब्लिक की हेल्थ है, वो अच्छे से मैनेज करी जा सके। जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया, नेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, तो ये पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद आ गया हेल्थ इंश्योरेंस मैनेजमेंट, जो भी हम हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, जो फंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, ठीक है, मेडिकेयर टाइप के हो गए, ठीक है, तो ये क्या आते हैं हमारे हेल्थ इंश्योरेंस मैनेजमेंट होता है। उसके बाद आता है डिजास्टर हेल्थ मैनेजमेंट। मान लो कोई कहीं पे आपदा आ गई है कोई, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गया, पेंडेमिक आ गया कोई, जैसे कोरोना आया था, ठीक है, तो उसकी इमरजेंसी की प्लानिंग करके रखनी पड़ती है, वो किसके अंदर आता है? डिजास्टर हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। अब इसके बाद क्या है, चैलेंजेस कौन से होते हैं हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के? अब कुछ तो है भैया, देखो हमारे अपने जैसे इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे लिमिटेड फंड्स हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे अपने पास अंधा पैसा है अमेरिका की तरह। तो अपने जो पैसा है वो लिमिटेड है, उसको देख के खर्च करना पड़ता है, तो उसकी मैनेजमेंट पहले से करके रखनी पड़ती है। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ, अब यहाँ पे मतलब एजुकेशन उतनी है अभी है, फैली नहीं है। ठीक है, पढ़ रहे हैं लोग, बट अभी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं आई है। तो जो हमारा ट्रेंड स्टाफ है ना, वो कम है, और एजुकेटेड तो है बट ट्रेंड नहीं है वो। तो उसकी कमी है हमारे पास। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज है, जो गांव वगैरह के इलाके हैं, वहां पे तो यार हॉस्पिटल भी ढंग के नहीं है। ढंग के तो छोड़ो, वहां पे होते भी नहीं हॉस्पिटल कई बार तो। ठीक है, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी पुअर रहता है वहां पे, मतलब बेकार रहता है। ठीक है, अब और क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं? चेंजिंग डिसीज ट्रेंड्स। अब मान लो कोई ट्रेंड ही आ गया, जैसे कोरोना आया था यार अचानक, मतलब पिछले 100 साल में ऐसे कोई इतनी बड़ी डिसीज आई नहीं थी। उसने पूरे दुनिया को ही बंद कर दिया था एकदम से ही। तो इनकी पहले क्या मैनेजमेंट करके रखनी पड़ती है हमें। बट ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं कि कभी अचानक ही कोई बीमारी आ गई तगड़े वाली। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है भाई? ठीक है, हेल्थ प्लानिंग क्या करती है? हेल्प करती है प्रिवेंट डिसीज एंड इंप्रूव केयर को, मतलब जो बीमारियां उनको उनसे हमको प्रिवेंट करती है, इंप्रूव करती है हेल्थ केयर को। ठीक है, अब अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी, हमारे मतलब देश की मैनेजमेंट अच्छी होगी, तो हॉस्पिटल क्या रन करेंगे स्मूथली, मतलब अच्छे से काम कर पाएंगे। और टीम वर्क हो गया, टेक्नोलॉजी होगा, और कम्युनिटी सपोर्ट हो गया, ये क्या है हमारी की है इस चीज में। मतलब ये एक्सपोर्ट का काम करते हैं सारे, अगर ये चीज है हमारे सिस्टम में तो। ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो यार प्लीज यार शेयर करना दो दोस्तों के साथ अपने। कोई नया टॉपिक सीखना हो तो भाई कमेंट करके बताओ, ठीक है? और इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो वो भी प्लीज यार कमेंट करके बताना। ओके?